हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? बहुत अच्छे हैं सर। बढ़िया तन्वी। चलिए तो शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 18। लेट्स स्टार्ट। बच्चों पहला शब्द है हमारे सामने अरोमा, और इसका मतलब होता है खुशबू। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? देखिए, अरोमा से निकाल लो, एक लड़की है रोमा नाम की, जैसे ही वो निकलती है वो अलग अलग तरह के परफ्यूम लगाकर निकलती है, और एक हल्की हल्की हवा के साथ खुशबू छोड़ जाती है। ला 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 ला। ठीक है अरोमा खुशबू, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अराउज, और इसका मतलब होता है उत्तेजित करना या फिर भड़काना। फ्रेंड्स, अराउज से निकालो एक रोज। रोज जानते हो, गुलाब। आप किसी भी आंटी को एक रोज दे दो, पक्का वो भड़क जाएंगी, नहीं भड़केंगी? बिल्कुल। अराउज उत्तेजित करना या फिर भड़काना। ओके, नेक्स्ट देखिए अरेस्ट, इसका मतलब गिरफ्तार होता है। तो इजी है, याद हो जाएगा सभी को, याद होगा। ओके, अरेस्ट मींस गिरफ्तार। नेक्स्ट है बच्चों अराइव, इसका मतलब पहुंचना होता है, ये भी याद हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट है हमारे पास एरोगेंस, और इसका मतलब होता है घमंड। एरोगेंट होता है ना, घमंडी, वही उसी में से लिया गया है एरोगेंस। कैसे याद करेंगे आप बताइए? एरोगेंस याद हो जाएगा, फिर कराऊं इसको? कराऊं। देखिए, एरो जानते हो, एरो, और गन्स जानते हो? तो जो गन चलाते हैं उनके पास घमंड होता है, और जो एरो से मारते हैं घमंडियों को, एरोगेंस। ठीक है, याद कर सकते हो कि एक बंदा था, उसके पास गन थी, बहुत घमंड में रहता था, लेकिन आपने भी आर्चरी, एरो, तीर जानते ना, तीर सीखे हुए थे और आपने उसको मार दिया, सारा घमंड चूर चूर कर दिया। या फिर कह सकते हो कि उसने बंदूक से गोली चलाई और आपने इधर तीर, तो तीर और गोली। सर एक गाना भी है, कौन सा? अखियों से गोली मारी। अरे ठीक है, एरोगेंस याद हो गया, एरो और गन। एरो चलाने वाले में और गन चलाने वाले में, यानी कि एरो चलाने वाला जीत गया, यानी घमंड तोड़ दिया उसका। ठीक है, एरोगेंस मींस घमंड। नेक्स्ट है बच्चों आर्टफल, चालाक। आर्टफल, आर्ट जानते हो, आर्ट कला होती है जिसके अंदर हर काम कराने की, और फुल मतलब, ठीक है, पूरी तरह से आर्ट होती है उसके अंदर, कुछ भी काम कराने की, उसको चालाक, चतुर बनते हैं ना अपने आप को। यस, चालाक, आर्टफल मींस चालाक। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है सुस्पष्ट मींस क्लियर। आरती नाम की एक लड़की है बच्चों, आरती नाम की एक लड़की है, और वो लेट हो गई क्लास में आने में, तो मैंने उससे बोला कि आरती तुम क्यों लेट हो? देखिए, आरती क्यों लेट हो आज? तो उसने बोला नहीं सर मैं लेट नहीं हूं, टाइम पर आई हूं। मैंने कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये स्पष्ट है, देख लो टाइम, आधा घंटे पूरा लेट हो, क्लियर है कि तुम आधे घंटे लेट आए हो। ठीक है, आर्टिकुलेट मींस सुस्पष्ट, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों आर्टिजन, इसका मतलब होता है कारीगर। आर्टिजन से क्या याद आ रहा है आपको? सर आर्ट, आर्ट होता है कला, और किसी कला को करने वाला आर्टिजन होता है। ठीक है, कारीगर, किसी कला को बनाने वाला या करने वाला। ठीक है, आर्टिजन। नेक्स्ट है आर्टलेस, इसका मतलब होता है सीधा साधा। आर्टलेस से मुझे ऐसे आ रहा है कि आर्ट से आर्ट बना लो, आर्ट जानते हो आर्ट, और लेस से लस्सी बना लो। जो आर्ट लस्सी एक बार में पी जाए वो सीधा साधा ही होगा ना। अच्छा, कोई सीधा साधा इंसान आर्ट लस्सी पी जाएगा? क्यों नहीं पी सकता? वो सीधा साधा ही तो है, लस्सी पीने में से कौन सा एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना है? ओके, याद करने की, हमें सिर्फ इमेजिन करना है, केवल याद करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं लगाना है। लॉजिक लगाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, लॉजिक नहीं लगाना आपको। ठीक है, देखिए आर्ट लस्सी जो पी जाए वो कौन होता है? सीधा साधा, सिंपल। अपने दिमाग को आपको ये कहना है केवल। ठीक है, नेक्स्ट है असेटिक, का मतलब होता है संयमी। ठीक है, असेटिक संयमी, जो कंट्रोल में रखता है अपने आप को। त्यागी लोग होते हैं ना, त्यागी जो लोग होते हैं, यस। तो असेटिक से संयमी। अब देखिए, एक बंदा बीमार था, तो आपने बोला कि ऐसे ठीक नहीं होगा वो, असेटिक मींस ऐसे ठीक नहीं होगा। ऐसे इंसान के पास जाओ जो संयमी हो, जो सेल्फ कंट्रोल में चलता हो, वो तुम्हें बताएगा कि सही कैसे रहा जाता है। ठीक है, ठीक कैसे रहा जाता है। असेटिक मींस संयमी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अशेम्ड, और इसका मतलब होता है शर्मिंदा। फ्रेंड्स, अशेम्ड से आप बना सकते हो शेम, जानते हो शेम? तो शेम से पता चल जाएगा शर्म, शर्मिंदा, शेम्ड, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए एस्पेरिटी, इसका मतलब होता है तीक्ष्णता। तीक्ष्णता मतलब कटुता, बिटरनेस या हार्शनेस। कटुता जानते हो, कटुता, तीव्रता, बहुत ज्यादा किसी चीज की तीव्रता ज्यादा जो होती है, जो कहते हैं उसको। तो एस्पेरिटी, तीक्ष्णता। ऐसे पैर पे टी नहीं डालते, गर्मा गर्म टी, मतलब ठंडी टी मत डालो। हाँ बिल्कुल, इतनी एकदम तीक्ष्णता, एकदम बहुत ज्यादा ऐसी हो गर्मा गर्म, फिर पैर पे टी डालते हैं, ऐसे नहीं डालते ठंडी करके। उसके बाद क्या होगा? पैर का रंग रूप बदल जाएगा। ठीक है,
देखिए एस्पेरिटी, ऐसे पैर पर टी नहीं डालते। कैसे डालते हैं? बिल्कुल गर्म करके, ठीक है। फिर उसकी देखना बिटरनेस कितना होता है, ठीक है, यानी कटुता। एस्पेरिटी मीन्स तीक्ष्णता। नेक्स्ट है बच्चों अस्पर्शंस मीन्स कलंक, बदनामी। जानते हो अस्पर्शंस मीन्स कलंक या फिर बदनामी। अस्पर्शन से कैसे याद करोगे आप? अस्पर्शन कहते हैं ना, इस पर्सन ने गलत काम किया है तभी इसके ऊपर ये कलंक लगा है। इस पर्सन ने, इसके नाम के ऊपर एक कलंक। एग्जैक्टली, ठीक है। इस पर्सन ने गलत काम किया है इसीलिए कलंक लगा है। नेक्स्ट बच्चों एस्पायर, और इसका मतलब होता है आकांक्षा करना यानी डिजायर करना। डिजायर जानते हो ना? यस। तो एस्पायर, आपने देखा होगा कुछ लोगों की डिजायर इतनी बड़ी होती है कि एस्पायर करते करते वो एक्सपायर ही हो जाते हैं, लेकिन इच्छाएं खत्म नहीं होती। टपक जाना। हाँ बिल्कुल, लेकिन याद हमें क्या करना है? ध्यान रखना, आकांक्षा करना। एस्पायर का मतलब डिजायर होता है, इच्छा करना, आकांक्षा करना। आपने देखा होगा कुछ इच्छाएं इतनी बड़ी होती है कि इंसान एक्सपायर हो जाता है एस्पायर करते करते, लेकिन आकांक्षा यानी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। ओके, एस्पायर मींस आकांक्षा करना। नेक्स्ट है बच्चों असेंबलेज, और इसका मतलब होता है जमाव, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना। असेंबली जानते हो? असेंबली तो इकट्ठे होते हैं ना असेंबली में, सेम वही। देखिए असेंबलेज, जमाव। असेंबली के लिए विलेज में आप इकट्ठे हुए, याद हो जाएगा असेंबली के लिए। असेंबल, सेम यही वर्ड है असेंबल। देखिए असेंबल का मतलब है एकत्र हो जाना, असेंबल, याद हो जाएगा। असेंबली में असेंबल होते थे ना हम लोग। असेंबली क्या होती है? एक सभा होती है, और असेंबल माने एकत्रित होना। देखिए एकत्र हो जाना। ओके, नेक्स्ट है असर्ट, और इसका मतलब होता है दावे के साथ कहना। बच्चों पिछली किसी वीडियो में असर्ट में करा चुका हूं। कैसे याद कराया था मैंने? आपकी एक शर्ट है जो छत पर सूख रही है और वो उड़कर चली गई। आपने बोला आंटी जी ये मेरी शर्ट है, तो उन्होंने क्या बोला? नहीं ये तो हमारी लल्लू की है। तो आपने बोला नहीं आंटी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये शर्ट मेरी है। देखिए असर्ट, फिर आपके पास proof असर्ट के साथ कहना। देखिए असर्ट मीन्स होता है दावे के साथ कहना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? एक बार एक काम करिए, इनको आप रिवाइज कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम गाइस, देख लीजिए आप। यस बच्चों, ये वाले रिवीजन हो गया होगा, आगे बढ़े। चलिए ये देखिए असेस, असेस मीन्स होता है आंकना। आंकना जानते हो? मूल्यांकन करना, जांचना। देखिए एक सांस, आपकी जो सांस है ना, जब आपको देखने के लिए आते हैं तो पहले वो आंकते हैं लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। नहीं देखते? आपकी सांस में तो देखा होगा ना कुछ छोरा कमावे नहीं कमावे ठीक है। असेस से आंकना, एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन, मूल्यांकन करना। एसेस मींस आंकना, याद कर लोगे, आपकी सांस आंकती है पहले। नेक्स्ट है असिडियस, इसका मतलब मेहनती। असिडियस से बना लो कि जो सिड्डी होती है, सिड्डी, अगर सिड्डी पर ऐसा आपको काम मिले कि सिड्डी पे बार बार जाना, बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, तो जाहिर सी बात है उस बंदे को क्या कहोगे? मेहनती कहोगे ना यार, कितनी चक्कर लगाता है सिडियस। असिडियस मींस मेहनती। नेक्स्ट है बच्चों असिमिलेट, और इसका मतलब होता है अपनाना। फ्रेंड्स देखिए आप लेट आए तो सर ने सजा दी, लेकिन सीमा नाम की लड़की लेट आई तो सर ने उसको अपना लिया। अब मतलब उसको इजाजत दे दी कि आगे पढ़ाई कर लो। आपने बोला कि ये तो गलत बात है, जब सीमा लेट आई, असिमिलेट, जब सीमा लेट आई तब तो आपने उसको अपना लिया, और हम लोग लेट आए तो हमको सजा दे दी। ओके, असिमिलेट मींस अपनाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एस्टूट, एस्टूट मींस होता है होशियार। एस्टूट से बना लो आप इंस्टीट्यूट। जो बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना वो कैसे होते हैं? होशियार हो जाते नहीं होते? इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो चतुर। एस्टूट मींस होशियार। नेक्स्ट है बच्चों अटोन, और इसका मतलब होता है प्रायश्चित करना। अटोन मींस प्रायश्चित करना। देखिए बच्चों आपको मानो जो इंसान, इधर देखिए, जो इंसान प्रायश्चित करता ना अपने गलत काम के लिए, तो देखिए उसकी जो टोन है ना वो कैसी हो जाती है? माइल्ड। ओके, टोन कैसी हो जाती है? माइल्ड। ओके, अटोन मींस प्रायश्चित करना। नेक्स्ट है हमारे पास अट्रॉसिटी, और इसका मतलब होता है क्रूरता। फ्रेंड्स देखिए अट्रॉसिटी, क्रूरता या फिर अत्याचार। अब देखिए बचपन में हमारी मम्मी हमें खाने के लिए सुबह सुबह क्या देती है? एक टोस्ट, और वो भी टी के साथ। ये तो सरासर अत्याचार है ना, क्रूरता है ना। ना ही पराठे देती है, ना ही कुछ सैंडविच वगैरह। ओके, तो अट्रॉसिटी, एक टोस्ट देती है टी के साथ सुबह सुबह, ये क्या है? क्रूरता है। ओके, अट्रॉसिटी। नेक्स्ट है बच्चों अटेंचुएट। अटेंचुएट मींस होता है दुबला करना, कमजोर करना। अब देखिए आपने क्या किया? टेन और चूहे,
10 माने 10 और चूहे, आपने 10 चूहे को क्या किया, आपने बोला कि तुम डाइटिंग पर आ जाओ। अब डाइटिंग पर जैसे ही वो आए तो कैसे हो गए, जाहिर सी बात है, जब 10 चूहे 10 चूहों को आपने डाइटिंग पर रखा और वो 10 के 10 चूहे कैसे हो गए, दुबले पतले। ठीक है, आपने क्या कर दिया, दुबला पतला कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने अट्रैक्शन, और इसका मतलब होता है आकर्षण। आई थिंक ये तो इजी है, याद हो जाएगा। अट्रैक्टिव आकर्षक, ये भी याद हो जाएगा, अट्रैक्टिव आकर्षक। एट्रीब्यूशन मींस विशेषता। एट्रीब्यूशन मींस देखिए, एक ट्री वो लोग लगाते हैं जो ट्री को सन की तरह पालते हैं, ये खास विशेषता होती है उनके। एक ट्री वो लोग ही लगाते हैं जो सन की तरह यानी बेटे की तरह उसका देखभाल रखें, और ये खास तरह की विशेषता होती है, क्वालिटी होती है। एक पेड़ अगर आप लगाओगे तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना, टाइम टू टाइम आपको पानी देना पड़ेगा, टेक केयर करनी पड़ेगी, बाहर के मौसम से बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूशन मींस विशेषता। नेक्स्ट है बच्चों ऑडेशियस, और इसका मतलब होता है साहसी। बच्चों ये भी मैं लास्ट टाइम शायद मैं किसी वीडियो में करा चुका हूं। ऑडेशियस से मैंने बोला था कि ऑडी खरीदने की आपकी सांस में ताकत तभी होगी जब साहसी हो, हिम्मत वाली हो। हर कोई सांस खरीद लेगी, एक बात बताओ, ऑडी नहीं खरीदेगी ना। जिस सांस में ताकत होगी ना, साहसी होगी, हिम्मत होगी, ऑडी वही खरीद सकती है। देखिए ऑडेशियस, ओके, साहसी। नेक्स्ट है बच्चों ऑडेसिटी, और इसका मतलब साहसिकता। सिंपल यही वर्ड है, इसके जैसा ही याद हो जाएगा, ऑडेसिटी। ये साहसी और साहसिकता, हिम्मत, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ऑगमेंट, और इसका मतलब होता है बढ़ाना। फ्रेंड्स आग में अगर आप मिंट डालोगे ना, मिंट की गोली आती है, आग में मिंट अगर डालोगे तो आग जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाएगी। यानी कि देखा आपने, नहीं देखा, नहीं, आग में आप मिंट की कुछ भी चीज डालना तो वो क्या करती है, बढ़ जाती है। हाँ, आग ज्यादा हो जाती है। ऑगमेंट, आग में आपने मिंट डाला और बढ़ गई, और नहीं भी बढ़े तो भी बढ़ा दो, याद करना है ना आपको तो। नेक्स्ट देखिए ऑगरी मीन्स होता है शकुन या फिर संकेत। शकुन जानते हो आप, शगुन, शकुन वो बोलते जो है वो शकुन होता है, लेकिन शगुन बोलते हैं, अच्छा संकेत जिसको बोलते हैं शकुन। अब शकुन मीन्स बुरा संकेत। तो ऑगरी, ऑगरी से क्या याद आ रहा है, आपको संकेत हुआ, आपको, यानी अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपने देखा कि अगर कोई चीज गिर जाती है तो शुभ संकेत नहीं माना जाता, अपशकुन माना जाता है। पूजा करते करते कोई चीज गिर गई, हाँ ये आ गिरी, एग्जैक्टली, कोई आके हाँ गिरी, एग्जैक्टली, आपके पास सामने आके वो गिर गई। ठीक है, तो शकुन और अपशकुन पहले ही आपको संकेत मिल गया कि ये शकुन है या अपशकुन है। ओके, ऑगरी मीन्स शकुन या संकेत। नेक्स्ट है बच्चों ऑगस्ट, इसका मतलब होता है शानदार और महान। फ्रेंड्स आप जानते हो सभी लोग, अगस्त का जो महीना होता है वो एक शानदार होता है, उसमें हमारा देश आजाद हुआ है ना, और उसमें ही महान लोग पैदा होते हैं। और आपको मालूम मेरा जन्मदिन भी उसी महीने में आता है। एग्जैक्टली नहीं, मैं महान अपने आप को नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगस्त में शानदार और महान। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टियर, इसका मतलब होता है कठोर। ऑस्टियर से क्या याद आ रहा है, देखिए ओस जानते हो, ओस, अगर ओस पड़ रही हो और तुम्हारे टीयर निकल रहे हो तो ये पहचानना बहुत कठोर है, यानी कठिन है कि आपके टीयर हैं ये या फिर ओस है। टीयर जानते हो, आंसू, देखिए ऑस्टियर समझ जाते हैं कि ओस और टीयर। अगर ओस पड़ रही हो बहुत ज्यादा और आपके टीयर भी हो तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना, एग्जैक्टली कि है। ठीक है, ऑस्टियर मींस कठोर। नेक्स्ट है बच्चों ऑथेंटिक, इसका मतलब है प्रमाणिक, विश्वसनीय, यानी जो प्रमाणित हो कोई भी चीज, विश्वसनीय। ऑथेंटिक से अब क्या आ रहा है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक तो वैसे सिंपल शब्द है, याद हो जाएगा सभी को, कोई प्रॉब्लम इसमें। या फिर थन जानते हो, थन, थन को अगर ठीक तरह से अगर आप काटोगे तो सही तरीके से दूध निकल आएगा। प्रमाणिक है बात, तो अगर आप थन को ठीक तरह से काटोगे तो। ठीक है, ऑथेंटिक मींस प्रमाणिक, विश्वसनीय है। तो एक काम करें, आप इनको एक बार देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम बच्चों। चलिए बच्चों आगे और देख लें, एक ये लिस्ट रहेगी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑथेंटिकेट, सही प्रमाणित करना, शायद देखिए। ठीक है, ऑथेंटिक से जैसे कि हमने बनाया कि थन, ऑथेंटिकेट, थन को अगर आप ठीक से काटोगे तो ये सही प्रमाणित। या कैट ले लो, कैट, कैट बिल्कुल, कैट के पास एक प्रमाण है, यानी कि वो अच्छी तरह से थन काट लेती है। देखिए ऑथेंटिकेट, थन काट लेती है कौन, ठीक तरह से, कैट। ओके, ऑथेंटिकेट, पूरी सही प्रमाणित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट मींस निरंकुश शासक। फ्रेंड्स अत्याचारी शासक होते हैं ना, राजा जो होते हैं अत्याचारी, निरंकुश, उनको बोलते हैं ऑटोक्रेट। ऑटो लिया और सारे जितनी भी क्रेट थी ना अंडे की सारी भर दी उसने, कहा कि कोई भी अंडा नहीं खाएगा, इतना मतलब निरंकुश शासक। ठीक है, कहा कि कोई भी क्रेट
नहीं लेकर आएगा, एक एक अंडा खरीदो, क्रेट पूरी नहीं लेकर आएगा। ऑटो में क्रेट रखकर सारी फिकवा दी बाहर। ऑटो क्रेट मींस निरंकुश शासक। नेक्स्ट है बच्चों ऑटोमेटिक, अपने आप से। ऑटोमेटिक तो आप जानते हो, ऑटोमेटिक जो होती है जो अपने आप से स्वचालित होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक मींस अपने आप से। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी, इसका मतलब स्वशासन मींस फ्रीडम। फ्रीडम जानते हो, आजादी, यस एग्जैक्टली। तो ऑटोनॉमी से क्या लग रहा है कि ऑटो और 9 बार चलाओ, 10 बार चलाओ, कितनी भी बार चलाओ, और आप बोलेगे आज तो ऑटो मैंने 9वीं बार चलाया है, मतलब फ्रीडम है मुझे, स्वशासन है मेरा, ठीक है। ऑटो में कितनी बार चलाया है? 9वीं बार चलाया है, फ्रीडम है मेरे लिए, मैं कितनी बार चलाऊं, आज मैंने 9वीं बार चलाया है, ठीक है। ऑटोनॉमी मींस स्वशासन। नेक्स्ट बच्चों एवरिस, इसका मतलब होता है लालच। फ्रेंड्स अगर आपका एक वारिस है तो ध्यान रखना उसके अंदर लालच जरूर होगा प्रॉपर्टी का। जिसका एक वारिस होता है तो उसको होता है कि हाँ बाप के मरने के बाद तो बाप के मरने के बाद तो मेरा ये सब कुछ, लालच आ जाता, सभी के अंदर नहीं आता, लेकिन चूंकि याद कराना है तो मुझे लेना पड़ेगा। एवरिस मींस लालच, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अवर्शन, घृणा। पिछली वीडियो में भी अवर्शन करा चुका हूं मैं। कहते हैं ना कि अवर्शन अपना सन, ये हमारे सन से, वो अवर्शन से क्या करती है? घृणा करती है। कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि अपने बच्चों को तो प्यार करते हैं और दूसरे के बच्चों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। तो आप क्या बोल रहे हो कि आवर्षण हमारे सन से तो वो नफरत करती है, घृणा करती है, ठीक है। अवर्षण मींस घृणा। नेक्स्ट है बच्चों अवॉइड मींस बचना। ये तो अवॉइड करते हैं हम लोग, किस चीज से बचते हैं, इजी हो जाएगा। अवेयरनेस जागरूकता, ये भी इजी है, अवेयरनेस हो जाएगा यार, अवेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट ऑ, भय और डर। जब आप कुछ खतरनाक चीज देख ले तो मुंह कैसा बन जाता है? ऑ, ठीक है। ऑ मींस भय या फिर डर। नेक्स्ट है ऑकवर्ड, इसका मतलब है भद्दा। फ्रेंड्स याद हो जाएगा फिर कराऊं। ओक जानते हो, ओक पानी पीते हैं ओक करके, वेरी गुड। अगर आप किसी बर्ड से कहो कि तू ओक करके पानी पी तो कैसा लगेगा? भद्दा वो नहीं लगेगा, तुम लोग लगोगे क्योंकि वो बर्ड कहेगी मतलब क्या भद्दा काम करवा रहा है। कोई भी बर्ड जो है यानी पक्षी कोई भी ऐसे पानी पीता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑकवर्ड मींस भद्दा। नेक्स्ट है देखिए बैकवर्ड, और इसका मतलब है फिसड्डी। याद हो जाएगा बैकवर्ड, एग्जैक्टली फिसड्डी। नेक्स्ट है बैफल, बैफल मींस होता है निसफल कर देना। देखिए बैफल से आप बना लो बाफल, यानी वो फल मत खाओ, बफेलो बनाओ, बैफल से बफेलो, फिर निसफल कर देना कैसे करोगे? बैफल से आप ये बना लो कि वो जो फल है ना उसे मत खाना। अगर वो फल तुमने खा लिया तो क्या हो जाओगे? निसफल कर देगा वो तुमको, यानी तुम कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ फल है कि इन फलों को मत खाओ, तो वाह फल को मत खाओ। बैफल मींस देखिए निसफल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है बेलफल, इसका मतलब होता है हानिकारक। फ्रेंड्स बेलफल से क्या जा रहेगा? बैल ने जो फल खाया है और वो जो बचा है तुम मत खा लेना। एक बैल जानते हो, बैल ने एक फल खाया और आपने क्या बोला कि ये फल आप मत खा लेना। बैलफल मींस हानिकारक। बैल ने जो फल खाया है वो अगर आपने खा लिया उसका झूठा, तो वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? हानिकारक। नेक्स्ट है बच्चों बैन मींस होता है रोक लगाना। इजीली याद हो जाएगा, बैन मींस रोक लगाना। नेक्स्ट है बच्चों बैनिश का मतलब होता है देश निकाला देना, देश से निकाल देना यानी कि, ठीक है। बैनिश से क्या याद रहा है? वैनिश जानते हो, वैनिश गायब हो जाना। अगर किसी को देश से निकाल दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? गायब हो जाएगा, नहीं होगा? जाहिर सी बात है गायब हो जाएगा। तो बैनिश से वैनिश बना लो। वैनिश माने गायब होना होता है, तो देश से अगर किसी को निकाल दिया तो वो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा यहां से। बैनिश मींस देश निकाला देना। लास्ट है हमारे पास बारबेरियन, और इसका मतलब होता है अशुद्ध और बर्बर, ठीक है। देखिए बार में बैठकर अगर कोई भी बेर जानते, बेर, हाँ, बार में बैठकर बेर नहीं खाने चाहिए, या फिर बार में जो बेर मिलते हैं ना वो नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कैसे होते हैं? अशुद्ध होते हैं। बार में शुद्ध कहां से मिलेंगे? शराब में डूबे होंगे तो वो बेर और क्या ठीक है। और कैसे बन जाओगे तुम? बर्बर बन जाओगे, ठीक है। जो बेकार तरीके के इंसान होते हैं ना, बर्बर, वो होते हैं। बारबेरियन मींस अशुद्ध या फिर बर्बर, ठीक है। एक काम करिए इनको और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम बच्चों। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे। तो वीडियो को कई बार देखें और रिवीजन जरूर करें। और फ्रेंड्स
मैं सारे वर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप नोट डाउन कर लें, और अगर कोई भी स्पेलिंग गलत हो तो उसको भी आप चेक कर लें। ओके, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।